First of all, good morning to all of you. Welcome in the class and welcome in our YouTube channel also. Its name is DG and DJ Physics and Guru Nanak Dev Ji Physics. तो आज का जो टॉपिक है वो है पैरामेट्रिक एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अ VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायोड. ठीक है, ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपने 10+2 में आपने कर रखा है. दिस इज टोटली बेस्ड ऑन दी VI characteristics of a PN junction diode. ठीक है, we have a two kind of characteristics for the PN junction. We have a two kind of characteristics for the PN junction diode. First is called a forward characteristics and second is called a you all know that. हमने इसको एक्सपेरिमेंट में भी किया था फ्रेंड्स, लास्ट किया था कि नहीं किया था. We have plot a graph. We have plot a graph for the forward bias and for the reverse bias. See, this is the forward voltage. ठीक है, ये वोल्टेज क्या है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वोल्टेज लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, करंट लिया है. ठीक है, वो जो डायोड है, दिस पार्ट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इस ओरिजिन से लेके यहां तक. और इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, इसमें ये जो पार्ट है, सी ये जो पार्ट है इसमें करंट माइक्रो एम्पीयर. ठीक है, ये रिवर्स बायस में काम करता है, इसमें काम करता है रिवर्स बायस. ठीक है फ्रेंड्स, रिवर्स बायस में काम करता है ना. ठीक है, इसमें जो फॉरवर्ड बायस में जो करंट आता है वो आता है मिली एम्पीयर में. किसमें आता है, मिली एम्पीयर. और जो रिवर्स बायस में करंट आता है वो किसमें आता है, माइक्रो एम्पीयर में. किसमें आता है, तो कौन सा करंट बड़ा होता है, मिली वाला ज्यादा बड़ा होता है, माइक्रो वाला ज्यादा बड़ा होता है, मिली वाला बड़ा. माइक्रो वाला क्या होता है. ठीक है बेटा, इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज. क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज. ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब क्या है कि जब जंक्शन क्या आ जाता है, ब्रेक हो जाता है. एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एवलांच. एवलांच का मतलब क्या होता है, बाढ़ आ जाती, तूफान आ जाती. एवलांच मींस तूफान. ठीक है, अगर आपको किसी भी वर्ड का साइंस में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी, तो हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स की कहूँगा, अगर आपको कोई भी वर्ड समझ नहीं आता है तो प्लीज़ मेक दी डिक्शनरी मीनिंग ऑफ दिस. ठीक है, उसको आप डिक्शनरी मीनिंग निकालिए. ठीक है, जैसे पॉपुलेशन रिवर्शन है ना. अब पॉपुलेशन रिवर्शन क्या है, आपको समझ लो, आप भूल गए हो, आपको नहीं पता चल रहा कि n1 ग्रेटर देन n2 है तो n2 ग्रेटर देन n1 है, तो तोड़ लीजिए उसको. पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जनसंख्या. रिवर्शन का मतलब क्या है, उल्टी जनसंख्या. तो पहले तो सभी को पता है, पहले नीचे ज़्यादा होंगे और कम होंगे, तो इसका मतलब ये क्या होगा, n2 ग्रेटर देन. ठीक है, ठीक है, जहां आप कोई भी वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उसको स्प्लिट कर लीजिए. क्या कर लीजिए, स्प्लिट कर लीजिए. स्प्लिट करके उसको तोड़ लीजिए. फॉर एग्जांपल मोनोक्रोमेटिक. नहीं पता चल रहा, हमें नहीं पता चल रहा कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है. मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, पता ना. बाय का मतलब क्या होता है, दो. डाई का मतलब भी दो होता है ना. ट्राई का मतलब 3 होता है. टेट्रा का 4 होता है. पेंटा का 5. ऑक्टोपस है ना, हम बोलते हैं ऑक्टोपस. ऑक्टोपस का मतलब क्या होता है, 8 लेग्स. वाई 8 लेग्स, ऑक्टो, ये केमिस्ट्री से लिया है, केमिस्ट्री से लिया ये वर्ड. ऑक्ट का मतलब क्या होता है, 8 लिखते हैं ना. पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7 और ऑक्ट 8, सॉरी ऑक्ट 8 है ना. तो उसी से ड्राइव किया है. ऑल द थिंग्स हैव बीन ड्राइव फ्रॉम दैट. फिजिक्स और केमिस्ट्री तो वो है, बहनें हैं, क्या है, रियल सिस्टर्स हैं. ठीक है, दोनों साथ साथ चलती है. ठीक है, anyhow come to this point. See, the name of article is parametric extraction. ठीक है, तो हमें देखना है कि हम इससे क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं. दिस इज द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज कॉल्ड द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड वी हैव डन इट वेरी ब्यूटीफुली इन द लैब. हमने इसको लैब में भी प्रूव भी करके दिखाया. इसका ग्राफ बनाया था कि नहीं बनाया था फ्रेंड्स? यस सर. हाँ जी, बनाया था भाई, लास्ट बनाया था ग्राफ इसका. यस सर. इसका ग्राफ हमने, ठीक है, सबने ग्राफ चेक भी करवाया था, है ना. तो इसका मतलब हमें ये पता है कि जो चीज बोर्ड पे लिखी है वो क्या है, बिल्कुल सही है. वो क्या बिल्कुल ठीक है. अब देखो, आप इसकी क्या करते हैं, द VI characteristics can be defined by analytical equation which is called a Boltzmann diode equation. ये इक्वेशन है बोल्ट्जमैन की, इसको हम डायोड इक्वेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डायोड. क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डायोड इक्वेशन. आप आगे जाओ बेटा, आज आप आगे जाओ. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डायोड इक्वेशन. क्या बोलते हैं, आप इधर आ जाओ.
डायोड इक्वेशन क्या बोलते हैं? डायोड इक्वेशन। सी I is equal to I naught, I is equal to I naught e raised to power e v n, कुछ बुक्स इसको n लिखती हैं, कुछ इसको ईटा लिखती है। क्या लिखती हैं? ईटा। ऐसे ईटा पता है ना? n की जो लेग है उसको थोड़ा सा खींच दो, n की लेग को थोड़ा सा खींच दो, तो ठीक है। तो यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम, यू कैन यूज ईटा और यू कैन यूज n, तो ठीक है। हमने क्या किया, ईटा लिखना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था तो हमने क्या लिख लिया? n लिख लिया। क्या लिख लिया? Otherwise n और eta is same. You getting the point? ठीक है। तो see this, what is I naught बेटा? What is I naught? I naught is called a reverse saturation current. I naught is called a reverse saturation. What is V? V is called a voltage across the junction. V is called a voltage across the junction. ठीक है। What is K? तो सबको पता है, यूनिट 1 से हम बता रहे हैं। What is K? Boltzmann constant. What is K? Boltzmann constant. And what is the value of the Boltzmann constant? 1.38. 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin. अच्छा, what is the formula for the thermal energy? थर्मल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था फ्रेंड्स? kT। क्या होता है? kT। उसके यूनिट क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होते हैं? एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? जाउल भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं एनर्जी के यूनिट बेटा? जाउल भी हो सकते हैं, जाउल को बोलते हैं SI। अर्ग्स भी हो सकते हैं, अर्ग्स ERGS, और उसको बोलते हैं CGS। और क्या हो सकते हैं? और क्या हो सकते हैं? कैलोरी, कैलोरी भी हो सकते हैं। लिखा होगा ना, इतनी कैलोरी मैंने यूज कर ली, इतनी कंज्यूम, इतनी बर्न कर ली। और क्या हो सकते हैं? फिजिक्स में हम ज्यादा कौन से यूज करते हैं? CGS, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन से यूज करते हैं? क्योंकि हमारी एनर्जी क्या होती है? बहुत कम होती है ना। E की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? What is the value of E? 1.6 into 10 to the power minus 90। देखो हम कितने छोटे लेवल पे डील कर रहे हैं। Are you getting my point? Are you getting my point? तो फिजिक्स में, साइंस में क्या होता है बेटा? साइंस में मैं कहता हूँ ना 10 to the power minus 6, और एक टाइम है 10 to the power minus 6 टाइम, इसको बोलते हैं माइक्रो सेकंड। क्या बोलते हैं? एक है बेटा 10 to the power minus 9 सेकंड। देखने में लगता है दोनों इक्वल है, देखने में क्या लगता है? दोनों। सबसे पहले छोटा टाइम कौन सा है? छोटा। देखो नहीं पता लग रहा तो उल्टा कर लो, 10 to the power 9 सेकंड, 10 to the power 6 सेकंड। ये तो सबको पता है कौन सा बड़ा होगा? ये। माइनस में उल्टा हो जाता है, माइनस में उल्टा हो जाता है। तो इसका मतलब ये बड़ा टाइम है, ये छोटा टाइम है। लेकिन जो -6 है और जो -9 का डिफरेंस है, फिजिक्स में इसको अलाउ नहीं करते। ये बहुत कम टाइम है। जब आप स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है? विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, नैनो सेकंड में इलेक्ट्रॉन जाके फटाफट ऊपर ट्यूबलाइट या बल्ब को ऑन कर देता है। सर इधर उल्टा हो गया, समझ आई कि नहीं? -6 बड़ा होगा। कैसे? -6 बड़ा होगा। सॉरी उल्टा करना था ना, उल्टा करना था ना। इसमें 9 वाला बड़ा होता है पॉजिटिव में, और माइनस में उल्टे वाला बड़ा होता है। तो ये बड़ा है, ये बहुत छोटा टाइम है -9। इसको नैनो सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? -9 को क्या बोलते हैं? -6 को क्या बोलते हैं? माइक्रो। ठीक है, माइक्रो सेकंड। तो व्हाट इज T? T इज कॉल्ड टेम्परेचर। T इज कॉल्ड क्रिस्टल टेम्परेचर। जो भी उस पीएन जंक्शन का है ना टेम्परेचर होगा, ये बोलते हैं। N आपको कहां? N क्या है? N और eta। N इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कांस्टेंट, इज कॉल्ड अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट। N इज कॉल्ड अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट, और इट इज आल्सो कॉल्ड मटेरियल कांस्टेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड अ मटेरियल। दोनों लिख लीजिए। N इज कॉल्ड, कुछ बुक्स इसको मटेरियल कांस्टेंट लिखती हैं, कुछ क्या लिखती हैं? Why it is called a material constant? See, because it depend upon the material of a diode. It depend upon the material of a diode. तुम्हारा मटेरियल कैसा है, ये उस पर डिपेंड करता है। ये उसकी प्रॉपर्टी है। Are you getting my point? ये उसकी प्रॉपर्टी है। फ्रेंड्स समझ आ रहा है ना? ठीक है, इसमें कोई बड़ी चौड़ी बात तो है नहीं, बहुत सिंपल है। आई थिंक ये क्वेश्चन तो हम 10+2 से करते आ रहे हैं, है ना? 10+2 से ये कैरेक्टरिस्टिक्स करते आ रहे हैं, और हमारा जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो यही था। क्या था? ड्रॉ दी VA कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इंजेक्शन डायोड। उसके बाद जीनर का था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो N इज इक्वल टू 1, N और eta फॉर जर्मेनियम, एंड N इज इक्वल टू फॉर सिलिकॉन। ठीक है, एंड आउट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसका मतलब अगर मैं N की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? ये 1 आ गई। दिस इक्वेशन विल बी होल्ड फॉर, दिस इक्वेशन विल बी होल्ड फॉर जर्मेनियम, and this question will be hold for silicon, and out section and out। सिंपल। N की वैल्यू ले लीजिए, लिख लीजिए इसको
2 and 3. Equation 2 is for germanium, diode equation for germanium, and equation 3 is called 3 is called beta diode equation for silicon, ठीक है। तो E अपॉन K निकालते हैं बेटा, E अपॉन K, क्योंकि E भी क्या है, कांस्टेंट है, और K भी क्या है, कांस्टेंट है। व्हाट इज E? E को क्या बोलते हैं वो बेटा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का? 1.6 into 10⁻⁻⁹. अच्छा मेरे को एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? कोई आपसे पूछे? 9.1 into 10⁻31 kg, ठीक है, ये पता होना चाहिए। चार्ज भी पता होना चाहिए, मास भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह प्रोटॉन का भी आपको पता होना चाहिए मास। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्लस E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बेटा? माइनस E। प्रोटॉन का क्या होता है? प्लस E, ठीक है। और व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल होता है वो क्या होता है? अच्छा एटम क्या होता है? एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। आपने पढ़ा होगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस पे क्या होता है? न्यूक्लियस में बैठे होते हैं प्रोटॉन भाई साहब और न्यूट्रॉन भाई साहब। न्यूट्रॉन तो जो न्यूट्रॉन वो तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं। अगर मान लो इसके अंदर 6 प्रोटॉन बैठे हैं किसी भी एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो इसका मतलब बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6 होने चाहिए। व्हाट इज चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस? प्लस 6e। प्रोटॉन्स का चार्ज कितना आ गया? नेट चार्ज कितना आ गया? प्लस 6e। उसका कितना आ गया इलेक्ट्रॉन्स का? माइनस 6e। प्लस 6e माइनस 6e की विल गेट कैंसिल एंड द मोर चार्ज कम्स आउट टू बी अ 0। सी दीस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आती है कि नहीं आती है ये एक अलग बात है, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। दीस आर द वेरी बेसिक थिंग्स, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड, विच इज ऑल रिक्वायर्ड, ठीक है। आज कोई इंटरेस्टेड बच्चा है नहीं ना, इसलिए मैं ज़्यादा हिंदी में चल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसको आप लिख लीजिए। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। E की कितनी होती है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर कैलोरी। जब बेटा इसको निकालते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी वैल्यू आती है? अप्रॉक्सीमेटली 11600 आती है। कितनी आती है? 11600, ठीक है। वो 594 के आसपास आते हैं तो उसको क्या लिख लेते हैं? 600 लिख लेते हैं, ठीक है, फॉर मेडिकल पर्पस, ठीक है। तो इसको जब हम इसको पुट करते हैं, देखो E/A को, तो ये आता है 11600/T, क्या आता है? 11600/T। तो इसको मैं कर लेता हूँ रिवर्स, इसको बोलते हैं बाय इन्वर्टेंडो। तो T/11600 कितना आ गया? 1/VT। कितना आ गया? 1/VT। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, इसको आप अगर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? E/K 11600 डिवाइडेड बाय T, ठीक है, क्या आ गया? 11600/T। 11600/T किसके इक्वल होता है? 1/VT। किसके इक्वल है? 1/VT। तो मैंने लिख दिया E/, मतलब E/K खत्म करके क्या आ गया? V/N into VT। V/N into VT। ये देखो ये जनरल इक्वेशन है, इस पे हमने n की वैल्यू यूज नहीं की है। दिस इज फॉर द स्पेशल इक्वेशंस, दीस आर द this is a special equation for the germanium, this is special equation for the silicon, but this is a general equation which I have derived from the question number, ठीक है। तो लिखो इसको 4, तो इसको लिख लो using these values in equation number 4, using in equation number 4। इसको हमने जब इक्वेशन नंबर 1 में यूज किया तो हमें क्या मिला बेटा? इक्वेशन नंबर 4 मिला। इक्वेशन नंबर 4, आर यू गेटिंग दिस? तो लिख लीजिए I is equal to I0 into exponential of V/N into VT, ठीक है। देखो N into VT, because E/K क्या बन गया? 11600, ठीक है। 11600 T/11600 equal to VT, तो 11600/VT कितना आया? 1/VT आया। कितना आ गया? करके दिखाऊं? करके दिखाऊं? करके दिखाऊं। देखो ऐसे आया I is equal to I0 e raised to power 11600 upon n upon t, यही आया ना बेटा? यही आया into v, यही था ना? रेंसी देखना सही है? यस सर। यही है ना? ठीक है, तो क्या आया? I is equal to I0 e raised to power, देखो 11600/T किसके इक्वल है? 1/VT। किसके इक्वल है? ये क्या आ गया? V/N
n इंटू ये वाली क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है? ठीक है, तो ऐसे ड्राइव किया हमने। आर यू गेटिंग दिस? तुमने कैसे ड्राइव किया है, यहाँ से इसको ऐसे ड्राइव, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आ गई हमारे पास। क्या आ गई हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 आ गई, ठीक है? अब इसको फॉरवर्ड बायस के लिए लिखते हैं। कैन यू दिस? बना लिया आपने? ये इक्वेशन आई जनरल, ये इक्वेशन क्या आई? जनरल इक्वेशन आई। अब हम इसको फॉरवर्ड बायस के लिखेंगे और रिवर्स बायस के लिखेंगे। तो लिखो केस 1 लिखिए फॉर फॉरवर्ड बायस, फॉर फॉरवर्ड बायस, फॉर फॉरवर्ड बायस, ठीक है? क्या आ जाएगी इक्वेशन? v विल बी रिप्लेस्ड बाय vf, v इज रिप्लेस्ड बाय vf, सिंपल। I is equal to I naught e raised to power vf upon n into vk, this is called the equation number 5. Please write equation number 5 is called a diode equation for the forward bias. For the similarly for reverse bias, the right bias से लिखना, ठीक है? ठीक है आकृति, ये राइट बायस से लिखना सारा। केस 1 और केस 2 बेटा फॉर रिवर्स बायस। फॉर रिवर्स बायस कितना आ गया? हाँ जी, दिस v will be replaced by vr, v is replaced by vr, तो क्या आ गया? vr upon n into vt minus 1, so this is called a 6. Equation number 6 is called a diode equation for the reverse bias. निकाल लिया हमने, ठीक है? तो हमने फॉरवर्ड बायस के लिए भी निकाल लिया, रिवर्स बायस के लिए भी निकाल लिया। एनी डाउट टिल नाउ? तो अब हम इससे निकालते हैं डायोड पैरामीटर्स। क्या निकालते हैं? डायोड, फटाफट लिख लीजिए इसको। क्या इसको रब कर सकता हूं मैं? यस सर। डायोड पैरामीटर्स लिखिए। डायोड पैरामीटर्स, तो पहला पॉइंट लिखिए बेटा, बल्क रेजिस्टेंस। इसमें हम क्या निकाल सकते हैं? बल्क रेजिस्टेंस, बल्क रेजिस्टेंस आरबी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो देखिए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। इट इज द सम ऑफ द रेजिस्टेंस, बल्क रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इट इज द सम ऑफ द रेजिस्टेंस, प्लीज बेटा लिखो, इट इज द सम ऑफ द रेजिस्टेंस, it is the sum of the resistance value, it is the sum of the resistance value of p type and n type material, of p type and n type material of a diode. Simple है ये तो। it is the sum of the resistance of the p type and n type material, n type semiconductor material, n type semiconductor material of a diode, of a diode। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ गई? आरबी किसके इक्वल आ गया? हाँ जी, क्या हुआ? आरबी इज इक्वल टू पी टाइप की रेजिस्टेंस प्लस एन टाइप रेजिस्टेंस, तो ये आ गया बल्क रेजिस्टेंस। तो ये पहला पैरामीटर मैंने निकाल लिया, पैरामीट्रिक एक्सट्रैक्शन, ठीक है? एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? निकालना। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना दांत निकालने, तो क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, पता क्या कहते हैं? कौन सा दांत एक्सट्रैक्ट करना है आपने, क्या बोलते हैं? किसकी एक्सट्रैक्शन बोलते हैं? जब डॉक्टर से बात करता है तो कैसे कहते हैं? अपने जूनियर से बात करता है तो क्या कहते हैं अपने असिस्टेंट से? कौन सी एक्सट्रैक्शन है, क्या बोलते हैं? कौन सी एक्सट्रैक्शन है? दांतों के नंबर होते हैं ना, 4 नंबर है, 10 नंबर है, 32 नंबर है, कौन सी एक्सट्रैक्शन है? हम बोल देते हैं कि कौन सा दांत निकलवाना है। तो एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? निकालना। पैरामीटर का मतलब, पैरामीट्रिक वाला पैरामीटर है, ठीक है? तो इससे बेटा निकालो फिर
इसकी देख लिखो, यूजुअली इट इज वेरी स्मॉल, यूजुअली इट इज वेरी स्मॉल, गिव द क्वेश्चन नंबर बेटा 7, ठीक है। यूजुअली आरबी इज वेरी वेरी स्मॉल, यूजुअली आरबी इज वेरी स्मॉल एंड इज गिवन बाय आरबी इज इक्वल टू VF minus VB, VF minus VB upon IF, upon IF, give it question number 8, ठीक है। हाँ जी, ये कैसे है देखो, V इक्वल टू क्या होता है IR और R इज इक्वल टू V upon I, R इज इक्वल टू V upon I। तो व्हाट इज VF, व्हाट इज VF, फॉरवर्ड वोल्टेज, व्हाट इज VB, बैरियर वोल्टेज, तो लिखिए, एंड व्हाट इज IF, फॉरवर्ड करंट, ठीक है। तो लिखिए बेटा, VF इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड वोल्टेज, VF इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है, एंड VB इज कॉल्ड अ बैरियर वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज, एंड व्हाट इज IF, फॉरवर्ड करंट। ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिए इसके साथ, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड, ये जो रेजिस्टेंस है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड, पेशेंस प्लीज कम हियर, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड, it is the resistance offered by diode well above the barrier voltage, well above the barrier voltage, barrier voltage से क्या होगी, it is the resistance offered by diode well above the barrier voltage, that is, देखिए I dot D, इसका मतलब I dot D, that is when the current is too large, 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 रेड पेन से लिखिए, दिस रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड इन, दिस रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट लिखिए जंक्शन, ये था बल्क रेजिस्टेंस। दूसरा आप कौन सा पैरामीटर निकाल सकते हैं, जंक्शन रेजिस्टेंस, कौन सा निकाल सकते हैं, तो हेडिंग दीजिए जंक्शन रेजिस्टेंस, देखिए बेटा जंक्शन रेजिस्टेंस। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, डायोड पैरामीटर्स, क्या निकाल रहे हैं, डायोड, पहला क्या निकाला, बल्क रेजिस्टेंस, सेकंड इज कॉल्ड जंक्शन रेजिस्टेंस, जंक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है, विच इज कॉल्ड, विच इज डेजिग्नेटेड बाय RJ, RJ, एंड RJ इज इक्वल टू 25, V is equal to IR, R is equal to V upon I, millivolt upon IF, milliampere. This is for germanium. इसलिए मैं इसका प्रोग्राम लाइट है, for germanium, for germanium, लो बात कर लेते हो साइड से, ठीक है, for germanium and हाँ जी, RJ की वैल्यू क्या होगी बेटा, साइड पे कर रहा हूँ बेटा, इसलिए यहाँ पे लाइट है, RJ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 मिलीवोल्ट अपॉन IF, मिलीएम्पियर फॉर सिलिकॉन। हाँ जी प्रियांशी, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज अ 9, दिस इज अ 10, so 50 millivolt होगा, 25 मिलीवोल्ट, जर्मेनियम के अंदर लगा है, सिलिकॉन के अंदर, this is the potential value, this is the potential value, V is equal to IR, R is equal to, चला ना, V is equal to IR, R is equal to V upon I, this is the potential value, this is the current value, ठीक है, मिलीवोल्ट, this is मिलीएम्पियर, ये 50 आ गया, ठीक है, क्यों आ गया, डबल क्यों हो गया, पता क्यों डबल हो गया, ये 50 क्यों आ गया, नहीं, वो जो मटेरियल कांस्टेंट की वैल्यू वो भी इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, n की वैल्यू थी ना 1 फॉर जर्मेनियम एंड 2 फॉर सिलिकॉन, है ना, तो इसमें 25 into 1 कितना आया, वो फैक्टर्स में इंक्लूड हो, ठीक है, ठीक है, लिखिए इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, इट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेड पेन से लिखिए, ये जो रेजिस्टेंस है इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, इट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, सी
इट इज़ वेरी वेरी इजी आर्टिकल एंड इट ऑलवेज आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम ये 4 मार्क्स में आता है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। जैसे कल हमने किया था ना वेंडर पॉ मेथड, तो देखने में लग रहा था इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, जब किया तो क्या है बहुत आसान। वैसे ही जंक्शन रेजिस्टेंस निकाली, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तीसरा बेटा निकालो डायनेमिक, तीसरा निकाल लीजिए बेटा डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस। डायनेमिक का मतलब क्या होता है सक्षम? व्हाट्स द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डायनेमिक? डायनेमिक का मतलब कोई बता सकता है? डायनेमिक डायनेमिक और एसी, डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस जो मूव करते रहते हैं। सी हमारे नेचर में दो तरह के सिस्टम होते हैं। इन नेचर वी हैव टू काइंड ऑफ सिस्टम, वन इज कॉल्ड अ स्टैटिक सिस्टम, अनदर इज कॉल्ड अ स्टैटिक सिस्टम को डील करना बहुत आसान है, ठीक है। वी कैन मेक द इक्वेशंस, वी कैन डू द इक्वेशंस, वी कैन सॉल्व द इक्वेशंस, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द डायनेमिक इक्वेशन। जैसे आपने रोटेशन मोशन किया था 10+1 में, रोटेशनल मोशन चैप्टर किया था आपने, तो उसमें ऑब्जेक्ट की पार्टिकल की पोजीशन का लगातार चेंज हो रही है, तो हमको थोड़ा सा मुश्किल लगती है, इसलिए वो चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, अदरवाइज है नहीं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल एंड टैकल द डायनेमिक सिस्टम। क्वांटम मैकेनिक्स में भी यही है, अगर कोई भी डायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं तो उसको पार्टिकल को ट्रेस करना क्या है, बड़ा मुश्किल है, बिकॉज पार्टिकल घूम रहा है कहीं भी, एटम में है ना, घूम रहा है। तो उसमें हम क्या क्या टर्म यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्या यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। गेटिंग द पॉइंट? स्टैटिक होगा तो पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा नहीं आया, रोहित नहीं आया आज, मुझे पता है कि उसका रूम नंबर है 1 2 3 या 90 नंबर रूम में, मैं उसको पकड़ लूंगा। अगर वही डायनेमिक को घूमता रहो, कभी इस ब्लॉक में, कभी ए ब्लॉक में, कभी बी ब्लॉक में, कभी सी ब्लॉक में, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डायनेमिक सिस्टम को डील करना क्या है, बहुत हमारा मोबाइल है ना, मोबाइल जो आपका फोन है उसको मोबाइल क्यों बोलते हैं, टेलीफोन क्यों नहीं बोलते? मोबाइल का मतलब डायनेमिक, मोबाइल का मतलब जो अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करता रहेगा, ठीक है। डायनेमिक भी वैसी बात है। तो डायनेमिक इज आल्सो कॉल्ड एसी, डायनेमिक इज आल्सो कॉल्ड एसी। व्हाई एसी? क्योंकि देखो एसी की वेरिएशन ऐसे होती है ना, एसी भी क्या करता है, साइनोसाइडल, लगातार चेंज होता रहता है। एसी करंट चेंज होता कि नहीं होता है? साइनोसाइडल, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एसी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो लिखिए बेटा, इसको हम लिखते हैं आर एसी। बेटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आर एसी और आर डी, आर एसी और आर डी। आज तो मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, आर एसी और आर डी। तो ये लिखिए, तो ये आर एसी होता है चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस डायोड। आर इक्वल टू वी पर नहीं होता ना, है ना। तो डायनेमिक में चेंज हो रहा है, तो अगर चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट आ जाएगा। तो लिख दीजिए चेंज इन करंट, सिंपल, चेंज इन करंट अक्रॉस डायोड। समझ आई कि नहीं आई प्रियांशी? यस सर। चेंज क्यों लिखा? डायनेमिक है। नंबर कौन सा देंगे? क्वेश्चन नंबर सक्सेस। समझ आया? एक बार समझ आया? सिंपल है ये, आपने आई थिंक 10+2 में भी कर रखा सारा, दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगला पैरामीटर है, अगला पैरामीटर है, ये कितना नंबर का पैरामीटर बताना मेरे को? नहीं, थर्ड है ना। नेक्स्ट है रिवर्स डीसी रेजिस्टेंस, रिवर्स डीसी रेजिस्टेंस। रिवर्स डीसी रेजिस्टेंस, ये लिख लीजिए आर आर। इसका होता है रिवर्स वोल्टेज, ये रिवर्स बायस के लिए रिवर्स वोल्टेज कौन है? रिवर्स करंट, सिंपल। रिवर्स वोल्टेज अपॉन रिवर्स करंट, रिवर्स वोल्टेज अपॉन सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए
रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। ये एक लाइन लिख लीजिए इसमें, रिवर्स सैचुरेशन करंट में लिख लीजिए, रिवर्स सैचुरेशन करंट इज ड्यू टू, रिवर्स सैचुरेशन करंट इज ड्यू टू, रिवर्स सैचुरेशन करंट इज ड्यू टू, डेट पेन से लिखिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये मेजॉरिटी की वजह से नहीं आता, इसकी वजह से आता है माइनॉरिटी की वजह से आता है। माइनॉरिटी इज ड्यू टू दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स which have to climb down, which have to climb down, which have to climb down, climb down जिसको उतरना है, which have to climb down, कहाँ से, which have to climb down the potential barrier, the potential barrier, and hence it is independent of applied voltage। ये applied voltage से क्या होता है, बिल्कुल independent, and hence it is independent of applied voltage V। तो लास्ट पॉइंट लिख लीजिए नोट में, सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप and reverse breakdown voltage, similarly we can find the forward voltage drop and reverse breakdown voltage, reverse ये वाली वोल्टेज जिसपे वो जंक्शन ब्रेक होता है, ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। कैसे निकाल देंगे, P इज इक्वल टू हमारे पास VI होता है फॉरवर्ड वोल्टेज, तो V क्या जाता है, P ओपन, क्या जाता है, P ओपन I, P इज पावर डेसिपेट, I करंट, फॉरवर्ड करंट, ठीक है। So I think this is all about for the session today. So I think by the grace of God we have done the parametric extraction from a VI characteristics. VI characteristics. So if you really like the session, तो please इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ये हमारे यूनिट का आज का सबसे लास्ट टॉपिक था, सो वी हैव कवर दिस। तो जाते हुए एक बार बच्चों से विदा लेते हैं, घुमा देना देखिए, ठीक है। So thank you so much. Thank you for being with us. Thank you for your support. Thanks to all students. Thanks to all. ठीक है? Thank you.